अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 4 के फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, सेल्स एंड टिश्यू, जो कि हमारा रह गया था फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना। तो आज हम सॉल्व करते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है माइक्रोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस डैश विजुअल इमेज। तो माइक्रोस्कोप जो है उसे डिज़ाइन किया गया है फॉर मैग्नीफाई द विजुअल इमेज। तो इसका जो आंसर है वो है मैग्नीफाई। देन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स 2 है। रेज़ोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज़ डिफाइंड एज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डैश पॉइंट। तो रेज़ोल्यूशन हम उसे कहते हैं जो भी कोई जैसे कि 2 पॉइंट क्लोज़ है तो उसे रेज़ोल्यूशन जो है वो थोड़ा अलग डिस्टेंस में करके शो करवाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ पावर ऑफ द आई पीस एंड द डैश लेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। लाइट माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होती है और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसे हम जब आई पीस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो होती है वो मैग्निफिकेशन आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है विजिबल लाइट के लिहाज से। एंड दिस अलाउ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस अ डैश इमेज। एंड ये हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को टू प्रोड्यूस द हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाई रेजोल्यूशन इमेज। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। इन प्लांट द सेल वॉल इज कंपोज मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ डैश। तो प्लांट की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर ऑफ सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेलुलोज। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ डैश लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कंपोज हुआ होता है लिपिड्स के बाई लेयर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है लिपिड्स बाई लेयर्स। देन हमारे पास सेवेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है। डिफ्यूजन इज अ डैश प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट। तो डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें ये एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैसिव प्रोसेस। देन हमारे पास एट फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लांट सेल लॉस वाटर एंड साइटोप्लाज्म इन अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। तो अगर हम किसी भी प्लांट के सेल को हम हाइपरटोनिक यानी कि किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दें तो उसे साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है और इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाज्मोलाइसिस। देन हमारे पास 9 एमसीक्यूज है। 9 फिल इन द ब्लैंक्स है। स्पेशल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू कैरियर प्रोटीन इज। अगर कोई भी मूवमेंट हो रही हो जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो और वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो ऐसे मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर ऐसी कोई मूवमेंट हो रही हो जिसमें मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हो, मॉलिक्यूल्स चाहिए हो उस मूवमेंट के लिए और उसमें एनर्जी की नीड्स नहीं हो तो उसे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। देन हमारे पास 10th फिल इन द ब्लैंक्स है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ वेरी पर्टिकुलर पैटर्न टू फॉर्म सेंट्रियोल्स आर डैश इन नंबर। तो सेंट्रियोल्स में जो होते हैं वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स यूनिट होते हैं और वो होते हैं 9। अगर हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 27। तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 27 इन टोटल नंबर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 27। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 के सेल एंड टिश्यूज के फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।